Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मुझसे न जाना कभी दूर। ये एग्रीमेंट जो आज आप चालाकी से करना चाह रहे हैं, हम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड नहीं। दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरा एक बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना। मैंने सोचा है उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करके कारोबार खड़ा कर लूँ, और बार बार आपसे पैसे मांगूं ये भी मुनासिब नहीं लगता। तो एक ही बार आपसे। कितने पैसे चाहिए आपको? मेरा बीवी है, मेरी जीरक सिकंदर की बीवी, और जीरक सिकंदर तुम्हारी तरह का कोई मामूली आदमी नहीं है। इसे आज के बाद ना का नाम सोच समझ के लेना। फायजा, ओ फायजा। जी जी भाई। नोट इसको छोड़, भूल जाएगी जो लेकर आया हूँ। अल्लाह, मेरे लिए? हाँ, खोल के तो देख। खोल आराम से। हाँ, इस पे तो शक्ल नजर आ रही है। हाँ ना। ये बना बना तस्वीर बना, फिर उसकी सेटिंग्स पे चली जाए बाद में। हाँ ये बना, चल चल। अरे पहली तस्वीर। वाह जी वाह। उफ। से मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कोई दूसरा शख्स कमा कमा कर किसी को इतना ज्यादा मुनाफा कैसे दे सकता है? कम अकल औरत, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मुफ्त में नहीं दे रहे मुझे। चलो 50 लाख ही सही, मगर इतने पैसे लेके बंदा कोई दुकान भी खरीदने जाए ना तो किसी छोटे मोटे गली मोहल्ले में मिलेगी, और उसका क्या मिल जाएगा? 5 नहीं तो चलो 10,000 रुपए बस। और तुम्हें 50 लाख के पीछे 90,000 रुपए मिल रहे हैं। इसी को तो सरमायाकारी कहते हैं। इंटरनेशनल कंपनी है, पक्के कागजात पर दस्तखत करके शेयर बेच रहे हैं वो। हाँ, और ये जानती हूँ स्पेशल ऑफर सिर्फ मेरे लिए। अब देखना, हर बंदा लाने पर मुझे सिर्फ 10% परसेंटेज मिलेगी। अरे मेरे तो घर बैठे बारे न्यारे हो गए। हाँ ना। अब भाई के दोस्त ने जो है ना अपना प्लॉट बेचकर 60 लाख रुपए उन्हें दिए। वो प्लॉट क्या कर रहा था? पड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। अब हर महीने मुनाफा आ रहा है। ठीक है, तसल्ली हुई तो उन्होंने ऐसा किया ना। इस महंगाई के दौर में इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? क्यों लेगा? और क्या जमील, तुमने अपने पैसे तो दाव पे लगा दिए, लेकिन खुदारा किसी और के पैसे मत लगाना। मत करो ऐसे। कल कलां को कंपनी कहीं गायब हो गई, खत्म हो गई तो कहाँ से लौटाओगे? जमानती तुम बन रहे हो, लोग तुम्हें आके पकड़ेंगे। तेरे कम अकल भेजे में ये बात आएगी तो तब ना। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ऐसे लोग भागा नहीं करते। एग्रीमेंट होते हैं, फिर उनका प्रॉफिट मिलता है, आगे बैंक में ट्रांसफर होने वाले हैं पैसे। बस अपना काम कर, वही चाय वाय बना, चूल्हा हांडी, पैसों को नजर लगा रही है खाम पर। चल जा। हाँ, वो भाभी, वो जो नया वाला टी सेट आया ना, वो मार्बल वाला, उसमें चाय बना के लाना। फिर मुझे भी तो पता चले महंगे बर्तनों में जायका कैसा आता है। चलना, बैठना, मैं तुझे बताऊं सिस्टम क्या होता है। ओ भाई देख, दरवाजे पे कौन आया? कैसे करते? हाँ देखो ना, वो तो तस्वीर तो आ गई ना। देख। हाँ। बिलाल, तुम इस वक्त क्यों आ गए? तुम्हारे पापा घर पे हैं, वो फिर चले जाओ, फिर कभी आ जाना। प्लीज, मुझे बस एक करनी, मुझे मिना से एक बार मिलना है। उसका मुझे फोन नंबर ही दे दें। फिर आ गया?
पिछली बार की मार भूल गया तू, हैं? या वाकई तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? हाँ, नहीं है प्यार। आज जो काम करने आया हूं करके ही जाऊंगा। मुझे मीना से मिलना है तो मिलना है। उसका फोन नंबर मैं लेकर जाऊंगा। खबरदार जो तुमने मेरे भतीजे पे हाथ उठाया वो मुंह से बात करे, तुम मुंह से जवाब मैं दो। इसका मुंह ही तोड़ मारेगा पप्पू। खबरदार उसको हाथ लगाए। मैंने कहा ना, मैं समझा रही, मैं बात कर रही हूँ, मैं उसे समझा लेती। और खबरदार तू मेरे पीछे मत आना मेरे पीछे। अरे भाभी दरवाजा खोलो। एक मिनट। तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ मत आया करो। जमील का दिमाग तो वैसे ही खराब होगा पड़ा है। क्यों आते हो तुम यहाँ पे? मीना का एड्रेस लेने आता हूँ। मेरी एक बार बात करा था उससे। प्लीज पप्पू, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। तुम उससे जो भी बात करके ना तुम मुझे बता दो, मैं उसे कह दूंगी। पता मैंने उससे पूछना है वो खुश है? हाँ खुश है, बहुत खुश है। आप झूठ बोल रही हैं पप्पू। सुनो, एक काम करते हैं, मैं मीना से कहूंगी कि ऑफिस आते जाते किसी टाइम में तुमसे मिलने यहाँ आ जाएगी, लेकिन अभी तुम प्लीज चले जाइए। वो ऑफिस में होती? उसके ऑफिस मत जाना बिलाल, खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उसके ऑफिस कोई तमाशा मत खड़ा करना, बड़ा मसला हो जाए कि तुम प्लीज चले जाओ। क्या अच्छा क्या कर रहे हैं पप्पा? तलाशी लो, तलाशी ले। अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं? तलाशी छोड़ो मुझे, पीछे हटते, छोड़ो। रुको, किधर भागे जा रहे हो तुम? पैसे तो नहीं ले गया ये? भाभी तलाश करो ना इसे। अरे अगर एक पाई भी कम हुई ना तो घर में सुनामी ले आऊंगा। पीछे आओ मेरे। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी जमील। मेरा भतीजा चोर नहीं हो सकता। जीरक की सिर्फ बातें ही थी, अब तो ऑफिस ही नहीं रूम भी शेयर कर रहे हैं। क्या मतलब? तुमने तो बताया था कि वो अलग रूम्स में रह रहे हैं। ये कब हुआ? तो मुझे कौन सा पता था? मुझे भी तो तभी पता चला ना जब अम्मा भी ने नजरें उतारनी और सदके देने शुरू किए और खुशियां मनानी शुरू की हैं। व्हाट रबिश! तुमने दोनों बच्चों का सत्यानाश कर दिया। जरा जो तवज्जो दियो। अच्छा, अब अगर कुछ गलत हो गया है तो वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों की परवरिश मुझ अकेली की जिम्मेदारी नहीं थी सिकंदर। और किसकी थी? तुम्हें अपने सोशल वर्क से फुर्सत नहीं। बेटी 2 दिन से दुबई में बैठी है बर्थडे पार्टी मनाने, और बेटा ना जाने कहां से लड़की उठा के घर पे ले आया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यू हैव द ऑडेसिटी टू से दिस टू मी। तुम क्या कर रहे थे? खुद कर लेनी थी ना परवरिश। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, घर की जिम्मेदारी तुम पे है, और तुम सिर्फ अपना नाम बनाने के चक्कर में हो। अच्छा, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। कीप योर वॉइस लो। बीपी हाई हो जाएगा, एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। खाना लगवाती हूँ मैं, आके खा लेना। ये अच्छी मुसीबत है। पता नहीं जीरक कहाँ रह गया। कम से कम हमें एक खाने पे तो इकट्ठा होना चाहिए। बहुत दिन हो गए मुझे। नहीं थैंक यू, मैं रोटी खाऊंगी। बहुत दिन हो गए, सिला भी नहीं नजर आई। कहाँ है सिला? सिला गई हुई है दुबई अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगी 2 दिन में। अरे इतने मुतमईन हो तुम दोनों, इतने आराम से बैठे हुए, अकेले लड़की को भेज दिया दुबई। अम्मा भी आजकल के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। कॉन्फिडेंट तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी लड़की है और अकेली दुबई चली गई है। लड़की है तो क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई है?
फ्रेंड्स का प्रोग्राम बन गया अचानक, बर्थडे पार्टी थी, वहाँ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, चले गए हैं, आ जाएगी 1-2 दिन में, कौन सी क़यामत आ गई। उन फ्रेंड्स में वलीद भी शामिल था। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि पिछले 1 महीने में 100 दफा मैं उसको वलीद के साथ देख चुका हूँ। इट्स इनफ। सिला दे, उसे कहना कि अगर वो वलीद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती तो उसे कहे कि शराफत से रिश्ता लेकर आए, वरना मैं उसे ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकता। खाना शुरू करो। खुद मीना बीवी को बुला के लाओ। रुको, मीना नहीं आ सकती, इस वक्त हम सब फैमिली मेंबर्स बैठे हैं यहाँ। तो क्या वो फैमिली मेंबर नहीं है? नहीं, अभी उसका मकाम तय होना है कि वो हमारे साथ खाना खा सकती है। मैंने निकाह किया उससे, वो कहां बैठ सकती है कहां नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। जीरक, ठीक है, अगर वो यहां बैठ के हम सबके साथ खाना नहीं खा सकती तो मुझे भी यहां बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एंजॉय योर फूड। यहाँ रख दो। जाओ। सॉरी, तुम्हें कहते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है कि मेरे घर वालों की बातों को इग्नोर किया करो, क्योंकि अब तो ये रोज का रूटीन बन गया है। मुझ पे अब ऐसी बातों का असर नहीं होता। मैं बचपन से अपने लिए ऐसी बातें सुनती और सहती आई हूँ, तो इट्स ओके। लेकिन अब तुम्हारा बचपन नहीं है ना, माइंड करना तुम्हारा हक है। लेकिन मैं ढीठ हूँ, मुझ पे इस तरह की तंजिया बातें, इग्नोरेंस, सबका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का रूटीन रह चुका है। मैं ऐसी बातें सुनती आई हूँ, कभी अब्बा से, कभी पप्पो से, और बिलाल। उसने तो मुझे ऐसे मौके पे लाकर इंसल्ट किया है जो मैं मर के भी नहीं भूल सकती। तरह की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हें कोई बुरा कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा ये रवैया मुझे इम्प्रेस कर देगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम तो क्या, तुम जैसा भी कोई पसंद नहीं, क्योंकि वक्त और मर्द कभी नहीं बदलते। उन पे एतबार करना सबसे बड़ी हिमाकत होती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहता हूं? हाँ, इस तरह का मैं कोई रोग नहीं पालने वाला हूं। प्लीज, विशफुल थिंकिंग। ये खाना हमारे लिए लगा है, शराफत से खा लो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? हमारे लिए खाना लगाएंगे, खाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये खाना हमारे लिए लगा है। नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरी प्लेट तुम बनाओगी। निकालो।
जितनी फोर्स मुझे खींचने पे लगाई है, उसी फोर्स के साथ मेरे लिए खाना भी निकाल सकते हो। जबरदस्ती के हस्बैंड हो, पैरालाइज नहीं। सिरा कब आ रही है? बताया तो है अम्मा बी ने, अभी 2-3 ही तो दिन हुए हैं उसे गए हुए, आ जाएगी। तुमने तो ये भी बताने की जहमत नहीं की मुझे। सिकंदर, आपके दोनों बच्चे आप पर गए हैं। आप ही की तरह स्टेबन और खुद मुख्तार, मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता ना मुझे बताता है। दोनों की जो बुराई है वो मुझ पे डाल दिया करो। जीरक लड़का है, सोसाइटी उसे छूट दे सकती है। हाँ, सिरा लड़की है, इसलिए उसे ना आज़ादी है ना उसे कोई माफ़ी है। सिकंदर, सोसाइटी के इसी रवैये के खिलाफ तो मैं लड़ रही हूँ और आप भी वही बातें करने लग पड़े। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इस पे तवील बहस हो सकती है और मेरा बहस करने का इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है। अब हमें इस मामले में सीरियस होना पड़ेगा। राइट। मैं चाय लेने जा रही हूँ, आपको चाहिए? नहीं, मेरा मूड नहीं। कौन? साथ? क्या कर रहे हो यहाँ? वो ममानी, मैं मैच खेल के आ रहा हूँ। माँ को ना बताना, जरा देर हो गई। तुम तो स्टोर की तरफ से आ रहे हो ना? वो बैट भी तो रखना था। प्लीज माँ को ना बताना। या अल्लाह, तू भी रहम कर।
मैं फोन चार्जिंग पर लगाने आया था। अच्छा सो जाओ ना, शोर तो मत करो। उफ, उठा दिया मुझे। सॉरी अम्मा। सो जाओ। सिकंदर, मैं तुमसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि तुम अपनी ही औलाद को अपने साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने से मना कर दोगे। वो मेरी औलाद नहीं, वो मेरी औलाद की एक गलती है मबी। माँ बाप का काम होता है कि औलाद की गलती ठीक करें। उसी के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि जीरक से बात करेंगे इस वीकेंड पे, ताकि वो इस मसले का कोई हल निकाले। सिला इफेक्ट हो रही है, सिला की शादी भी तो करनी है ना हमने आखिर। सिकंदर का आर्ग्यूमेंट तो समझ में आता है, तुम्हारा क्या एंगल है? जीरक का रिश्ता कायम रखना तुम्हारे करियर के लिए बहुत जरूरी है शर्मीन। मेरे करियर का क्या ताल्लुक है इससे? सारी उम्र तुमने ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया, और अब अगर तुम ये करोगी कि मिना को घर से बाहर निकाल दोगी तो वो खामोश तो नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा। और फिर क्या होगा? तुम्हारे मुखालिफिन खूब खुश होंगे, सारी उम्र का किया धरा रह जाएगा। शर्मीन सिकंदर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली, उसने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया इसलिए कि वो उसके स्टेटस पे पूरी नहीं उतरती थी। मबी आप नया ही पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के ले आई। ऐसी तमाम औरतें अपनी आवाज घर से बाहर ही उठाती, मगर घर में सबका स्टेटस एक ही होता है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सिकंदर, मैं तुमसे नहीं, शर्मीन से बात कर रही। शर्मीन, मिना तुम्हारे लिए एक कार्ड है, तुम इस कार्ड से फायदा उठाओ क्योंकि वो तो यहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि अब शर्मीन सिकंदर एक रोल मॉडल है। उन्होंने इंसानियत को स्टेटस पे तरजीह दी। मिना तुम्हारे लिए एक कार्ड है, तुम इस कार्ड से फायदा उठाओ क्योंकि वो तो यहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि शर्मीन सिकंदर एक रोल मॉडल है। उन्होंने इंसानियत को स्टेटस पे तरजीह दी। अरे रो रही हो बेटी, क्यों? आंखें खुल गई है ना। आप जानती, अपनी अम्मी के बाद अगर मैंने किसी को इज्जत दी, किसी की अदब की, तो वो आप थी दादू, सिर्फ आप। हाँ थी। मेरे दिल में सारा प्यार, सारा अदब आपके एक नाम कार्ड ने दफना दिया। मैं कार्ड हूं ना कि जिसका जब दिल चाहे खेले और चला जाए। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है दादी, आप नहीं जानती
मेरा अपना बाप, ना सगा बाप, उसने कभी मुझे नहीं समझा, मेरी जात को नहीं समझा, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को देखा। एक गाड़ी के लिए, कुछ लग्जरीज के लिए उसने मुझे जीरक को गिरवी रखवा दिया। जीरक को भी मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बस मेरे गुस्से को उसने अपनी जिद बना लिया और अपने पैसों से मेरी इज्जत नफ्स खरीद ली। और बिलाल, वो तो बदनामी के खौफ से भाग गया। उसने किसी और के लिए मुझे छोड़कर अपनी इज्जत खरीद ली। हर बार बिकी तो मैं ना। और अब आप कह रही हैं कि शर्मीन सिकंदर मेरे माथे पे निकाह का लेबल लगाए और कामयाबी की सीढ़ी चढ़े, तो आप में और बाकियों में क्या फर्क रहा दादी? मेरी बेटी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। तुम तो अनमोल हो। तो क्या मकसद था दादू, बताएं। इंसान फितरी तौर पे खुद गर्ज होता है, वो सब वो काम करता है तो उसे पता होता है कि ये गलत है, लेकिन उसे खुशी मिलती है। मुझे पता था, शर्मीन को मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये कहा था। तुम तो हमारे घर की रौनक हो बेटा। जब से तुम आई हो हमारे घर का माहौल ही बदल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में महारानी बन के रहो। मैं लोगों को बताऊं कि तुम हमारी बहू हो। तुम ही हो जो जीरक को ठीक कर सकती है, उसे संवार सकती है। अगर मेरे कुछ कहने से तुम्हें तकलीफ हुई बेटा, तो मैं तुमसे माफी मांगती। नहीं दादू, प्लीज माफी ना मांगे। आई एम सॉरी। आपने कहा था ना आपको अम्मी से मिलना है, तो कल चलेंगे। कल वीकेंड है। हाँ चलो। लेकिन एक बात, अम्मी का घर बहुत छोटा सा है, बहुत आम सा है। चलेंगी? खुशी से जाऊंगी, बहुत खुशी से चलेंगे। जीती रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। कभी ना सोचना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ये देखिए मॉम, प्यारा है ना? अगर मेरी बेटी के हाथ ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन सिला अब तुम बस कर दो। पहले भी मैंने सिकंदर को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। कम ऑन मॉम, दुबई तो ये है। उन्हीं लोगों की बेटियां तो यूरोप और अमेरिका जाती हैं वेकेशंस के लिए। हाँ तो तुम भी जा सकती हो, इससे नहीं रोका तुम्हें, बट नॉट विद बलीव। और उसे कहो कि ये छोटे मोटे गिफ्ट देने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर आए, विच इज अ डिसेंट वे टू डू। मॉम वो ले आएगा, बट पहले इस मैडम को तो घर से निकालें। मैंने तो वलीद को ये नहीं बताया कि मेरा भाई ये वैम्पायर घर ले आया है। सिला बेजरर सी लड़की है वो। राइट नाउ शी इज नॉट एन इशू। तुम्हारी जिंदगी का मसला छोड़ो जीरो को कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। अपनी फिक्र करो। आर यू सीरियस मॉम?
कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मीना की अम्मी के घर जा रहे। चलोगी? नहीं, मेरी कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, वापसी पे रुक जाना, तुम्हें पता है घर कहाँ है, हम वहीं होंगे। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। सर, बड़ी बेगम साहबा ने गाड़ी लगवाई, उन्हें कहीं जाना है। जानता हूँ, तुम जाओ सर। आओ बेटा, आ जाओ। अरे ड्राइवर एट योर सर्विस मैम। तुम लेके जाओगे? जी, व्हाई नॉट, चले। पता भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब आप मेरी वाइफ को और अपनी बहू को लेके जा रही हैं तो यकीनन इनकी मर्जी से इनके घर ही लेके जा रही होंगी। चलिए, मैं लेके चलता हूँ। सही, बहुत अच्छी बात है। चलो आओ बेटा, चले। मीना बेटा, आओ बैठो। नहीं दादू, आप आगे बैठ जाएं, आप पीछे बैठेंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आगे बैठूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो आप, शाबाश, बैठ जाओ। अब देखें, ड्राइवर की नियत से साथ लेके जा रहे हैं तो भला मेरे साथ आगे कोई क्यों बैठेगा। आइए, आप दोनों पीछे बैठ जाए। नहीं भाई, मीना बेटी आगे बैठो। शाबाश, चलो 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 बेटा, बैठो, देर हो रही है। आज वकील से दोबारा बात हुई थी मेरी। वो बता रहा था कि केस मुकम्मल तौर पर खारिज हो गया। जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होंगे कि उसने कुछ हदायत दी हैं। वो बता रहा था कि दरअसल तुम्हारे खिलाफ दरखास्त तुम्हारे प्रिंसिपल ने दी थी। केस पक्का नहीं था, इसलिए खारिज हो गया। वो कह रहा था कि कोशिश करना कि मजीद दरखास्तें ना आए। 2-4 दरखास्तें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर FIR काटनी पड़ती है। अरे अब्बू, आप तो ऐसा समझा रहे हैं जैसे किसी ने पूछकर कंप्लेंट की हो या किसी ने वार्न किया हो और मैं रास्ते से ना हटा हूं। अरे तुम ये तो कर सकते हो कि अपना सोशल सर्किट समेट लो। मैं कल देख रहा था, वो खालिद तुम्हें रोक कर केस की तफसील पूछ रहा था। अरे ये लोग अपने चस्के के लिए ये सब करते हैं। फिर क्या करूं? मैं तो सोच रहा हूं कि ये शहर ही बदल दे। कोई हल नहीं है। आइए, तशरीफ रखिए। आप लोगों को अचानक देख के ना मेरे तो हाथ पाँव ही फूल गए। पहले पता होता तो जरा हम कुछ इंतजामात करते। मीना बेटा, तुम ही बता देती। अब तो रिश्तेदारी है, तकल्लुफ तो है नहीं। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे आके मिलूं, बस वक्त ही नहीं मिलता था। आज सोचा नहीं, बस अब जाके मिलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने। मीना के अब्बा और फुप्पी नहीं है यहाँ? वो जरा बैंक तक गए हैं दोनों, आते ही होंगे। अगर मुझे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं उन्हें कभी जाने ही ना देती। आप थोड़ी देर बैठे, मैं बस जल्दी से चाय बना के लेकर आती हूँ। आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ, आप बैठ की बातें करें। मीना, मैं लाती हूँ ना, आप आराम से। अच्छा बैठे। अच्छा। बस सोचा कि बस मिल लूँ आपसे। बहुत अच्छा किया। याद है जब फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आया था, कितनी अच्छी चाय पिलाई थी तुमने। आज की चाय भी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए।
जाके सुकून से ड्राइंग रूम में बैठो। हमारे घर में जगह जगह एसी नहीं लगे हुए हैं जो तुम यहाँ वहां फिर रहे हो। जब मेरी वाइफ को इतनी गर्मी बॉदर नहीं कर रही तो हाउ कैन इट बॉदर मी? लेकिन मुझे उलझन हो रही है। शायद तुम इस दुनिया की पहली वाइफ होगी जो अपने हस्बैंड के देखने पे इतनी ज्यादा उलझ रही है। जीरक प्लीज, ये वाइफ की रट ना बंद कर। मुझसे ये लफ्ज बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? क्या नहीं हो? आओ आओ ना, चलो तुम्हारी अम्मी के पास चलते हैं। उनकी मौजूदगी में ही हमारा निकाह हुआ था ना, उनसे चल के पूछते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहती है। ओह नो, आई एम सॉरी। ये कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम? तुम छोड़ो प्लीज। कम से कम यहां तो मुझे सुकून से सांस लेने दो। क्यों हर जगह फरिश्ते की तरह मुसल्लत हो जाते हो? हैरत है मुझे, इस घुटनज़दा घर में तुम्हें खुल के सांस आता है और मेरे महल में नहीं। और क्या कहा तुमने? फरिश्ता? फरिश्ता बन के तो मैं तुम्हारी जिंदगी पे ता उम्र मुसल्लत कर दिया गया, और वो भी मौत का फरिश्ता। इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं हूं मैं तो, ट्रस्ट मी। मुझसे ना जाना